देख लिया कि जैविक खाद होता है, कितने प्रकार की खाद है इसमें, ऐसे कोई जानकारी है? जैसे पहला जी ने बताया कि रासायनिक खादों से हमारा क्या नुकसान है, और हम ऑर्गेनिक की ओर अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम सुना होगा है ना, जैविक खेती। लेकिन जैविक खेती के साथ एक खेती और प्राकृतिक खेती, अभी हमें रासायनिक खेती को जैविक खेती की ओर बैठना, जैविक से वापस प्राकृतिक खेती की ओर बैठना है। तो हम गाय से, गोबर से, इस समय आप लोग देख रहे हैं बड़ा अभियान चल रहा है प्राकृतिक खेती का, हमारे काम कर रहे हैं। और अभी शायद पिछले हफ्ते ही पूरे बुंदेलखंड के 7 जनपदों के सभी विकास खंडों को 10-10 गाँव में तो अभी आप लोग पर्यावरण से जुड़े हुए छात्र हैं, अभी आप लोग को फील्ड की अगर स्टडी करने जाना पड़ेगा तो आपके जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट 80 डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक हैं उनकी ही 10 पंचायत में आप ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो एक कि जैविक खेती और रासायनिक खेती, जैसे पंजाब में आपने देखा वहाँ के किसान सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट किसान माने जाते थे। लोग कहते थे कि बहुत ज़्यादा किसान वहाँ का जागरूक है, हर घर में बहुत संपन्नता है, हार्वेस्टर है, ट्रैक्टर से सारी चीज़ें हैं। अब आज आप देखिए सबसे ज़्यादा कैंसर का मरीज अगर कहीं है तो हिंदुस्तान में पंजाब में, हर तीसरे चौथे घर में एक मरीज है। यहाँ तक कि आप समझिए कि चंडीगढ़ से पंजाब सरकार को एक कैंसर ट्रेन चलानी पड़ रही है। इतना ज़्यादा मरीज है कि उनके लिए एक स्पेशल ट्रेन चलानी पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा यूरिया, DAP, पेस्टिसाइड का प्रयोग किया। जैसे प्रहलाद जी बता रहे थे कि 10 ml डालना है, और दुकानदार, कंपनी और उसकी योजना के बताते बताते वो 50 से 60 ml डाल रहा है। अब आप कितना धोएंगे उसको? आज जो ज़मीन जो हमारी है, पहले आप देखें बैलों से खेती होती थी, आज पंजाब में ये स्थिति है कि 100 HP 100 हॉर्स पावर की ट्रैक्टरों से खेती करनी पड़ रहा है। इतना ज़मीन हार्ड हो गई है, कई फुट नीचे तक चला गया है वाटर भी। और ये जो हम यूरिया, DAP डाल रहे हैं बारिश में, सब जाके हमारे पेयजल को भी प्रदूषित कर रहा है। तो आज ना हवा शुद्ध है हमारे पास, ना पानी शुद्ध है, ना खाना शुद्ध है। लौकी के बारे में आप लोग देख रहे हैं, रात भर में उन्होंने ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया, वो इतने से इतनी बड़ी हुई। अब हम लोग अगर लौकी का जूस बीमार को पिला भी रहे हैं तो वो तो और जहरी खा रहे हैं। तो ये प्लानिंग हम लोगों की अभी है कि डीसी सर से बात हुई थी, कंपोस्टिंग की तो कई सारी प्रक्रियाएँ हैं। हम लोग वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, केचुए से बन रहा है, नाडेप कंपोस्ट जो बनता है वो इसी प्रकार से बनता है। एक गोबर गैस की सिलेंडर भी आती है, जो गोबर गैस का बायो टैंक लग जाता है। लेकिन यहाँ आपके पास जो उपलब्ध था, उस दिन डीसी सर बोले कि हमारे यहाँ लीक बहुत है, इसका क्या हो सकता है, और हरा खरपतवार बहुत है आपके वृक्षों के नीचे से। तो एक ये वर्कले कंपोस्ट की विधि है, इसको वर्कले कंपोस्ट बोलते हैं पूरे विश्व में, और भारत में इसको शिवांश खाद के नाम से जानते हैं। अमेरिका की कैलिफोर्निया में वर्कले यूनिवर्सिटी है जो, इसका शोध वहाँ हुआ है वर्कले में, इसलिए इसको वर्कले कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। और ये दुनिया में सबसे तेज़ बनने वाली खाद है, 18 दिन में आपकी कंप्लीट हो जाती है, और कार्बन का बहुत बड़ा स्रोत है। जो ज़मीन में हमारे अन्य पोषक तत्व तो खत्म हो ही गए, और जो है भी तो अघुलनशील अवस्था में है, तो ये आपके कार्बन को वापस लाएगी, मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं उनको घुलनशील अवस्था में लाएगी, और जो हमारे जीवाणु बैक्टीरिया खत्म हो गए हैं उन बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करके उनकी संख्या में वृद्धि करेगी। तो इधर क्योंकि बहुत ज़्यादा वृक्ष हैं, डीसी सर बोले कि यहाँ कुछ ऐसा किया जाए कि एक तो हमारा खरपतवार ख़त्म हो, और इससे OSR कैसे जनरेट हो, और कैसे हम यहाँ आपका जो खेती वगैरह आप लोग अपना कृषि विभाग वाले कर रहे हैं तो उनको किस तरीके से करें। तो आज हम लोग इस पर ही काम करेंगे। और ये सिर्फ 3 चीज़ों से बनता है, सूखा पत्ता, वो हरी घास जो पीछे पड़ी हुई है, और ये गोबर। इस 3 चीज़ों को एक 9-6-3 के अनुपात में हमें लगाना है। बहुत साधारण सी प्रक्रिया है। ये 4x4 का डाया है, इसमें आपको विनीत सर आ जाएंगे, हम लोग शुरू करेंगे। तो वो देखिए, एक बाल्टी पानी की बाल्टी यहीं ले आइए। तो आप लोग अगर आपके घर में भी कहीं ऐसी जगह है या खेती बाड़ी करें तो उसको आप कर सकते हैं। केचुए में क्या है कि आपको पहले गोबर इकट्ठा करना है, 6-7 दिन तक उसका गैस निकालना है, गोबर ठंडा हो जाए फिर केचुआ डालना है, हर दूसरे-तीसरे दिन उनकी नमी का ध्यान रखना है, तब जाके वो 60 दिन में खाद तैयार होगी। नाडेप कंपोस्ट में आपको 120 दिन तक इंतजार करना होगा, ये 18 दिन में आपकी तैयार हो जाती है।
जहाँ जिस प्रकार की घास वहाँ निकली, सफाई हुई, उसी दिन उसको वहीं बना दिया एक दिन में। इसमें नीम की पत्ती का और यूकेलिप्टस, जिसे सफ़ेदा बोलते हैं, नीलगिरी बोलते हैं, उसकी पत्तियों का या उसके किसी भी प्रकार के अवशेष का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसकी पूरी रासायनिक क्रिया बदल जाएगी, क्योंकि पहले यहाँ रख लिया गया, डल गया था, इसलिए आज इसका डेमो हम लोग यहाँ कर लेते हैं। लेकिन इसमें 2 चीज़ों का पूर्णतः प्रतिबंध है, नीम की पत्ती का और यूकेलिप्टस की पत्ती का, ये नहीं होना चाहिए इसमें। इससे उसकी जो बैक्टीरिया है वो इसको सूट नहीं करेंगे। ये विशेष तौर पर हम लोग कीटनाशक के लिए इसका उपयोग करते हैं नीम का। जब हम लोग जैविक कीटनाशक बनाते हैं वो नीम की पत्ती है, नीम का जो फल है, नीम की छाल है, इनसे बना लेते हैं। तो अब ये रिसर्च में ये चीज़ निकल के आई, ये 2 चीज़ें इसकी पूरी क्रिया को प्रभावित कर देती हैं। तो इसमें जो कार्बन है या जो बैक्टीरिया की मात्रा हमें बढ़ानी है वो ख़त्म हो जाती है। बताइए भैया, तसला लेके यहीं आ जाओ, ये डालना है सबसे पहले। हाँ, ये वाला डालना है। आ जाओ, ये लीव्स जो तुम लाए थे ना, पत्ते सड़े हुए, ये डालने हैं। इसको आप डालिए 9 तसले से, जिनके 9 तसले डालने हैं। ऊपर तक नहीं, बॉडी बनाना। अजी प्लास्टिक है, बोतल, ये सब हटाते चलो। पन्नी कोई है तो उसको हटा देना, इस तरफ डाल दो। अलग डालिए। बहुत आसान है, अगर आपके पास मटेरियल इकट्ठा है तो आप इसको आधे घंटे में बना सकते हैं। इसमें डब्बा नहीं, डब्बा वगैरह पानी कुछ नहीं सर, इससे डालिए। थोड़ा डालना है, काफी डब्बे डालना है। डब्बा चाहिए, कोई डब्बा ले आओ। फोटो भी निकाल कर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि पन्नी को बता दें। अभी लोगों ने ऐसे ही भट्टा दिया है, लेकिन पन्नी कांच के टुकड़े में सबसे ज़्यादा हम लोग नाम कर दिया जाए, सब तरफ पूरा करा लें। आपको 2 राउंड में खत्म हो जाएंगे। इसके ऊपर तो हमें क्या है ना, पूरा सामान रखना है, ऊपर नीचे न रहे। पानी का हमको पूछना पड़ेगा, 1.5 तसले के लगभग है। जिस तसले हमने ये डाला है इसी अनुपात में 1.5 तसला पानी हमको इसमें डालना है। ये सही, ये तरीका है, ये तरीका है। फार्म पर बनता है, करवाली फार्म। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात, बहुत ये हमको हरी पत्तियाँ डालनी, इसमें कोई भी खरपतवार हम इसको यूज कर सकते हैं। एक हो गया, 5 वाला। आप 1 तसले पानी लेंगे, उसमें 1.5 है, इसमें 1। जैसे उसका साइज से होना चाहिए, इस पर ज़्यादा बड़ा टुकड़ा नहीं चलेगा। बहुत बड़े पत्ते हम लोग का, छोटे टुकड़े हमको करना होगा भैया। पानी, हाँ पानी, और इसमें 1 तसला पानी।
जैसे ये तसले से हम लोग कर रहे हैं, इसी तसले के अनुपात में पानी देना है आपको। हाँ 9 ये, फिर 1.5 तसला पानी, फिर 6 ये, 1 तसला पानी, फिर 3 तसले गोबर और आधे तसला पानी। 9 6 3 और 1.5 1 आधा ये पानी का रेशियो चलेगा, वो अपने आप घटता चला जाएगा वैसे। हाँ अब 3 तसले गोबर। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि गोबर हमारा 2 हफ्ते से ज़्यादा पुराना ना हो। गोबर जो हमारा है वो 2 हफ्ते से ज़्यादा पुराना ना हो, और यदि गाय का हो तो बहुत बढ़िया है। डिकम्पोज होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है ना इसकी धीरे धीरे। अभी क्या है कि ताजे में इसके बैक्टीरिया अलग रहते हैं, इसका टेम्परेचर अलग रहता है, धीरे धीरे इसका पुराना होने लगेगा तो उसकी उर्वरकता खत्म हो जाएगी, तो जो उसकी क्रिया स्थिति है वो काम नहीं करेंगे। इसलिए 2 हफ्ते तक का ही ताज़ा गोबर चाहिए। हाँ 3 हो तो जैसे वर्मी हम लोग डालते हैं तो 1 से 1.5 महीने के बाद तक उपयोग में नहीं लेता, खाने लायक नहीं बचता है, इसलिए इसको हम 2 हफ्ते से ज़्यादा पुराना नहीं रखते। चारों तरफ किनारे थोड़ा डालते चलो। अब इसमें हम लोग 1 तसला पानी डालेंगे, नीचे 9 तसला सूखी पत्ती, 1 तसला पानी, 6 तसले हरी पत्ती, 1 तसला पानी और 3 तसले गोबर, आधा तसला पानी। और इसी तरीके से आपको यहाँ अधिकतम 8 लेयर लगानी है, 8 9 एक ही साथ में भी ऐसे। बस अब ऐसे यही क्रम चलेगा। अब इसके बाद फिर ये 9, फिर 6, फिर 3, फिर 9, फिर 6, फिर 3। वैसे हल्की वाली के थोड़ा बहुत नहीं तुरंत नहीं तुरंत एक बार में तुरंत पूरा एक फिल बार में करेंगे भरना। ऊपर तक। एक बार में ही भरना। एक बार फिल कर दिया अब भैया फिर डलवाओ आप यहाँ पे आप पानी यहाँ पे आप सर, पानी डाल दें? हाँ पानी पत्ती डालो, ये पत्ती इसको जब आप पूरा भर देंगे, भरने के बाद इसको प्लास्टिक शीट से, भैया ये डालो 6, इसको प्लास्टिक शीट से ढक देना और इसको 4 दिन तक ढके रहना है। इसकी पहली पलटाई जो होगी वो 4 दिन बाद होगी। 4 दिन बाद आप इसको खोल देंगे और इसको इसका टेम्परेचर आप 3 जगह से चेक करेंगे। खोलने के बाद इसको आप ऐसे थोड़ा हाथ अंदर डालेंगे, इसका टेम्परेचर आपका पहुंच जाएगा 60 से 65 डिग्री। मतलब आप इसको डाल के अगर इसको आप समझिए कि इसको आप पकड़ के ऐसे दबा नहीं पा रहे हैं तो समझिए इसका बैलेंस एकदम सही चल रहा है। आप हाँ आप इसको मुट्ठी नहीं बांध सकते। अगर इससे कम टेम्परेचर है तो फिर हमें उसका उपचार करना होगा। ज़्यादा है इसको निकालने के बाद आप दबाएंगे, अगर इससे 8-10 बूंद पानी गिर रहा है तो आप समझिए कि इसमें आपको कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। खोलने के बाद इसे पूरा मिक्स कर देंगे। ये देखना है कि अंदर का मटेरियल अच्छे से बाहर की तरफ मिल जाए और दोबारा फिर इसको भर देंगे एक साथ। फिर हाँ फिर 1 दिन छोड़ के फिर 1 दिन, इस तरीके से इसकी 7 पलटाई 14 दिन। 4 दिन का ये पहला हमारा हो गया। फिर हमने 5वें दिन इसको पलट दिया, 6वां दिन छोड़ के 7वां दिन, 8वां दिन छोड़ के 9वां दिन, 10वां दिन छोड़ के 11वां दिन। इस तरीके से हम इसको 7 बार फिर पलटेंगे और हर बार हमें इसका टेम्परेचर देखना होगा। अगर 10-15 बूंद से ज़्यादा पानी गिर रहा है हमारे दबाने से तो इसमें हम थोड़ा 1-8 घंटे की हवा लगा देंगे ताकि इसकी नमी ज़्यादा ना रहे। और अगर हम देख रहे हैं कि 4-5 बूंद ही पानी गिर रहा है या कुछ सूखा है तो फिर हमें इसमें पानी की मात्रा थोड़ा सा छिड़काव कर देना है। जी जी हम तो उसे चेक करते रहेंगे ना, जिस तरीके से उसकी स्थिति होगी। तो बहुत टेम्परेचर हो जाता है, कभी कभी 75 तक पहुँचेगा। आप इसे
चौथे दिन ही देखेंगे ना, चौथे दिन ही आप इसके अंदर इतना खाद नहीं डाल सकते। और 18वें दिन आपका तैयार हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि 18वें दिन बाद जब आप इसको देखेंगे कि इसका टेम्परेचर एकदम अपना आप डाउन हो रहा है, तो समझिए आपकी खाद पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। यदि थोड़ा बहुत टेम्परेचर रहता तो आप एक आध पलटा ही अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, 18 का 20 हो सकता है। इसके बाद इसे आप कहीं भी 3 महीने स्टोर कर सकते हैं। नो 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 6 दिन चलता है। ये केचू को हटा दीजिएगा, नहीं टेम्परेचर मर जाएगा। इसको पैक करके सेल भी किया जा सकता है। इसको ऐसी जगह स्टोर करना है जिसकी नमी बनी रहे। अगर सूखेगा तो सूखने के बाद भी जब इसको उपयोग करना है तो 1 दिन पहले पानी डाल के इसको नमी बना देना है, तो फिर इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ये कार्बन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। पन्नी हटा दो, एक तरफ हटा दो, हटा दो। ये जब पूरा भर जाएगा तो फिर आपको अलग दिखाई देगा। फटा हुआ चला गया। इसको आप लोग किचन गार्डन, टेरेस गार्डन, घर में अगर गमले वगैरह हैं उनमें यूज कर सकते हैं। हाँ, खेत में तो स्पेशल इसका प्रयोग होता है। छतों में आप लोग सब्जियां उगाइए, गमलों में टेरेस गार्डन बनाइए। छोटे छोटे गमले हैं, प्लास्टिक के ड्रम है, पॉट है, उनमें रखाइए। आप घर में उगाइए, आप टमाटर, बैगन, गाजर, मूली, आलू, और क्या गमले में आलू उगाइए। बहुत कुछ है। और शुद्ध खाइए। आज आप लोग क्या खा रहे हैं? देखिए, आप 8 साल के बच्चे को चश्मा लग रहा है, 12 साल के लोगों को अस्थमा हो जाता है, 20 साल में बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ये सब कहाँ से हो रहा है? पहले आप देखिए, ये झांसी आज से 50 साल पहले का देखिए आप। अब उधर से उधर तक मेडिकल ही मेडिकल है। छोटे छोटे शहर में भी आप जाइए तो हर 5 दुकान के बाद एक मेडिकल स्टोर है। इसलिए है गंदगी आ ही जा रहा है। और इसके बाद भी, सब कुछ जानने के बाद भी इंसान कुछ नहीं करना चाहता। जितना जहर हिंदुस्तान में खाया जाता है उतना कहीं नहीं खाया जाता। आप देखिए, हमारे यहाँ का अनाज अभी अमेरिका, हांगकांग जैसे राष्ट्रों में लौटा दिया, गेहूँ, और इस निर्देश के साथ कि इसको आप हमारे एरिया के समुद्र में भी नहीं फेंकेंगे। ये मछलियाँ भी हमारा नहीं खाएंगे जो हम लोग खाते हैं। अपना आम सऊदी अरब से वापस कर दिया गया, इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग किया गया। तो वहाँ वो लोग जानवरों को वो नहीं खिला रहे हैं जो लोग हम खा रहे हैं। ये स्थिति है। अब इसमें हम लोग वही 3 तसला गोबर, बस 9-6-3 जब तक इतना मटेरियल उसको इसी हिसाब जितना से मटेरियल भरते हो चलो। गया। तुम भारी चढ़कते रहो, तुम नहीं डालते रहो, है बस गोबर 3 तसला। ठीक है। बोलो ना। बस हो गया पानी। वही खाद हो जाती है, वॉश हो जाती है इसकी। गोबर यहाँ कहाँ से आया? बताया था उनको, मैंने फ़ोन कर लेके आए पास में खाद मंगवाए हैं। अभी लेके आए। अच्छा, ये सब बोलिए ना। किनारे डालना, किनारे, हाँ किनारे पर डालना, सब किनारे की लेयर में।
जो ढीला है ना, किनारे किनारे डालो, किनारे अब किनारे धीमे धीमे करके किनारे किनारे डालना है ना, किनारे 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 थोड़ा थोड़ा किनारे किनारे। और डाल दो, लेयर और बन गया। और डाल दो, लेयर और हो जाए, दिखने भी लगेगा थोड़ा। बहुत कम मेहनत इसमें लग रही है। एक व्यक्ति इसको तैयार कर सकता है मटेरियल इकट्ठा करने के बाद। खट्टा कैसे बनेगा? उसकी क्रिया तो यही है ना। ये गोबर है ना, इसमें माइक्रो बैक्टीरिया होता है, बढ़ाने के लिए उसको डालते हैं जिससे वो मल्टीप्लाई कराए उसका बैक्टीरिया उसमें, इसलिए लेयरिंग तैयार कर रहे हैं। बन तो वैसे भी जाएगा लेकिन समय लगेगा, क्योंकि घास से वो गोबर से नहीं बन पाएंगे। नहीं, इसमें हरे भी चाहिए, यही तो रिसर्च होता है। कोई भी आप सूखा यूज कर सकते हैं। हरे में कोई भी खरपतवार ये सब आपका जितना भी यहाँ फालतू का जमा है, इस सब सफाई के दौरान पारस में उपयोग कर लें। सिर्फ इसमें यूकेलिप्टस की पत्ती और नीम की पत्ती, या इनका कोई भी अवशेष उपयोग नहीं होना चाहिए। उसमें छायाम ठंडा रखें, छायाम बने रहें। कोई भी कंपोस्ट खाद बनाते हैं छाया में ही बनाते हैं। चारा है जो तुम्हारा चारा डाल के लेयर बन जाएगी। तुमने बनाई, तुम्हें एक्सपीरियंस करके ऐसे ऐसे ही आया हमारे पास, रख देंगे तो ऐसे ही बना दिया। जब बच जाए तो ये पेड़ पौधों में कंपोस्ट खाद ये वाला सब बनाते हैं। ऐसे नहीं बनाते हैं। हाँ लगा। हाँ बोलो। कौन भाई साहब? कौन वाली दुकान में है? साधुपुर रोड पर, ये टीन के नीचे, टीन सेट के नीचे। चतुर भैया भी जानते हो? हाँ, ये कटिंग की दुकान खोल रखी है उन्होंने। उन्हीं के गांव से हैं हम। आके हम पैसे देते हैं, मेरा ट्यूब डाल दो आप। ठीक है, हाँ डाल दो, परेशान मत हो, पैसे देते हैं। चतुर भैया के परिवार से ही है, नाम देना दिलीप नाम है हमारे। ठीक है, ठीक है, परेशान मत हो, मैं आपको फ़ोन करता हूँ, थोड़ा काम से हूँ। बढ़िया से डाल दो, तो मैं भी काम में हूँ, थोड़ा मीटिंग में बात करता हूँ। ठीक है, अच्छा अभ्यास है काम करने में। भैया 3 तस्ला दो बार। हाँ
अभी बीच में आपको लगे कि इसका टेम्परेचर कम है तो फिर 1-2 तसला गोबर का घोल बना के जब पलटते हैं 4 दिन बाद फिर आप टेम्परेचर चेक करके अगर कम समझ में आता है तो 1-8 तसला घोल मिला के इसमें डाल दें तो फिर टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। ऐसे ही 1-2 तसले बस। नॉर्मली गोबर सब तक नहीं जाता है ना, घोल के लिए तो सब तरफ चला जाएगा। अब ऐसे तसला डालेंगे आप बड़ी मात्रा में डालना पड़ेगा। बनाने में भी दिक्कत है कि गोबर को मिलाओ, पानी मिलाओ, घोल मिलाओ, है ना। नहीं भोजन वोजन कर लो। इसकी रासायनिक प्रक्रियाएं बैक्टीरिया को डेवलपमेंट हो रहा है या किस तरीके से अब वो शोध के दौरान एक चीज़ को समझाया कि इससे इसका काम नहीं हो सकता। ऑक्सीजन कैसे जाएगा, हवा कैसे लगेगी, हवा कैसे लगेगी। ये ऐसा नहीं कि हम लोग उसको 4 दिन बाद चेंज करते हैं तो मटेरियल मिक्स हो जाता है, तो अंदर का मटेरियल बाहर आएगा, बाहर का अंदर जाएगा, तो उसे फिर ऑक्सीजन मिलेगी, तो उससे वो अपना जो डिकम्पोज होने की प्रक्रिया है, जो बैक्टीरिया की एक्टिविटी है, वो ऐसे आगे बढ़ती है ना। वो हमारा फिर पिट कम्पोस्ट हो जाएगा। जैसे गड्ढे के नीचे खोदते हैं वो पिट कम्पोस्ट में आता है। उसमें पहले हम लोग खोद के अपना भर दिया, गोबर डाल दिया, खरपतवार डाल दिया, उसको रख दिया, तो वो बनता है बहुत लेट, 100-150 दिन बाद बनता है ना। ये 18 दिन में कंप्लीट होना है। और उसकी जो उर्वरक क्षमता है, जो उसकी कार्बन क्षमता है, जमीन में बैक्टीरिया को पैदा करने की क्षमता है, वो इससे बहुत कम है ना। ये जमीन का कार्बन वापस लाएगा इस प्रक्रिया से। सबका अलग अलग है। जैसे नागेर पंप अपना बचा वो डाल, नागेर कंपोस्ट उसमें कुछ तत्व पाए जाते हैं, गर्मी में कुछ तत्व पाए जाते हैं, गोबर गैस की स्लरी जो निकालते हैं उसमें कुछ तत्व होते हैं, इसमें कुछ होते हैं, इसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा होती है और सबसे कम समय में बन के तैयार होता है ना, 18 दिन में तैयार हो जाता है। देखो हर किसी को आज के समय में जो भी चीज़ें जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, इसमें जल्दी बनी वो मेहनत कम चाहिए।
इकट्ठा खोदोगे तो भाई जल्दी के चक्कर में तो हम लोग जाते हैं, यूरिया डीएपी लाए, एक चीज खेत में फेंक दिया। अब कौन गाय पाले, कौन उसका गौमूत्र इकट्ठा करे, कौन गोबर से केचुआ से खाद बनाए। तो ये जब इंसान पहले ये सब करता था तो 100 साल जीता था, 100 साल जीता था। आप समझिए, प्रत्येक में आप लोग पर्यावरण के छात्र हैं, प्रत्येक ने किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं बनाया। और जहाँ आप शॉर्टकट कर रहे हैं तो आपकी लाइफ शॉर्टकट हो रही है। आप समझिए, सब कुछ शॉर्टकट हो गया। अब तो गवर्नमेंट भी जल्दी 7 साल बाद बेकार हुआ है। कुशल अपने कर्मचारी जो जिसको 40 साल 35 साल 30 साल का अनुभव होता है उनको भी रिजेक्ट कर देते हैं। आपको भरोसा नहीं। डाल दो बच्चे, गोबर डाल दो। हाँ डाल दो। तो जिस तरीके से अगले पिछले 30 सालों में बाई 4 का बनेगा, जिसकी 4 फीट ऊंचाई है और ये 4 फीट ऐसा। अब मटेरियल भी तो 9-10 लेयर आप आती है ना, मटेरियल आता है ऊपर तक अपन फिल कर देंगे सीधा। ये पूरा भरने के बाद सबसे ऊपर लेयर हमको सूखे पत्ते की रखना है। सबसे ऊपरी लेयर जो रखेंगे वो सूखे पत्ते वाली आएगी लास्ट में। हमारे पास तो 2 जाल रखिए। अब जैसे आपने बना लिया मटेरियल ज़्यादा, अब इसको आप खोल लीजिए, ऐसे बना रहेगा, गिरेगा नहीं। तो दूसरी जगह बना लीजिए। उसका किया है बड़ा करेंगे तो हवा जो है ऑक्सीजन इसके अंदर तक जितना जा सकती है, ऊपर से अगर बदल देती है तो प्रवेश नहीं करता। आप लोग बताइए कैसी लगी तकनीक ये? आइए आइए पास आइए, पास आइए, इसको सीखिए और ऑर्गेनिक चीज़ों का उपयोग करिए। अभी हम लोग सिद्धार्थ ऑर्गेनिक्स के नाम से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। हमारे पास आटा, दाल, दलिया, मसाले, सभी प्रकार की चीज़ें। पहले दिनों में आपको प्रयास क्या करना है कि सुधार व्यक्ति से प्रारंभ होकर समाज तक जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के नाम से दिया है। विवेकानंद जी का ही कथन है कि हम सुधरेंगे जब सुधरेगा। तो सबसे पहले हम समाज में, जैसे हम लोग पर्यावरण पर काम कर रहे हैं, जैसे मैं पर्यावरण का छात्र रहा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में 4-5 हज़ार पौधे लगा के बड़े करते हैं। मतलब 2-3 हज़ार तो पीपल मैंने लगाया, और वो लगाया कि आज बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए। और 2-4-5 लाख पौधे मैंने बांटे। और मैं एक परंपरा चलाता हूँ, किसी का विवाह है, किसी के यहाँ त्रयोदशी संस्कार है, श्राद्ध है, जन्मदिन है, मैं अपने तरफ से निःशुल्क पौधे उनको देता हूँ, चाहे कोई मेरे डिस्ट्रिक्ट में ले जाए। और ऐसा लगभग मैं 5 लाख पौधे बांट चुका हूँ। तो हमें सबसे पहले सुधार ये करना चाहिए कि हम जो ऑक्सीजन अंदर बाहर ले रहे हैं ना, इसकी अगर एक रात आप आईसीयू में भर्ती हो जाए तो ऑक्सीजन की कीमत पता चल जाती है कि कितनी है। लेकिन हम खुली दुनिया में जी रहे हैं तो हमें प्रकृति के प्रति उतनी संवेदना नहीं है। तो सबसे पहले हम शुद्ध खाएं। उसके लिए आप छोटा सा प्रयास करिए। अगर आपके पास छत है, 10 गमले लगाइए, उस 10 गमले में प्रयोग करिए। एक में टमाटर लगाइए, एक में भटा लगाइए, बैगन, एक में मिर्च लगाइए। और जब आप उसे उगाएंगे ना तो फिर आप देखिए उसमें कितना आनंद आता है। और जो आप खा रहे हैं कितना ज़्यादा पेस्टिसाइड प्रयोग हो रहा है। आप देखिए कि कितना खतरनाक हो चुका है, इतना खतरनाक हो चुका है कि आप मेडिकल रेट लीजिएगा। वहाँ से यहाँ तक मेन रोड पे कल हम लोग सुबह निकले थे तो वहाँ से यहाँ तक हम लोगों को 5 किलोमीटर होटल दिखाई नहीं दिया। और जहाँ देखो वही मेडिकल, हॉस्पिटल, दुकानें, यही। हाँ देखिए, ये हिंदुस्तान में इसका नाम ये क्यों रखा गया, इसको तो हम बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं 2-3 प्रकार से। एक तो शिवंश करके वो व्यक्ति थे जिन्होंने वहाँ वर्तले से इसको यहाँ तक लाए। इसके अलावा इसको एक हंस फाउंडेशन करके एक संस्था है, वो संस्था जो है हंस फाउंडेशन, वो इसको पूरे भारत में प्रोजेक्ट कर रही है। उनके यहाँ डिपार्टमेंट में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके नाम से, जैसे हम लोग नाडेर कंपोस्ट जानते हैं, तो महाराष्ट्र में वो
क्या था, नारायण राव देश पांडे करके उनका एक नाम था, तो शॉर्ट में उसको नाडेर विधि कर दिया। तो आज पूरे भारत में उसको नाडेर कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। इसको पहले विश्व में तो वर्कले कंपोस्ट के नाम से जानते हैं, भारत में उसको सुबंस खाद कहते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, क्षेत्रीय भाषाएं हो जाती हैं, है ना। कोई वर्मी कंपोस्ट कहता है, कोई केचुए वाली खाद कहने लगता है, तो वो ऐसे क्षेत्रीय भाषाओं का वो हो जाता है। लेकिन इसका वैसे नाम वर्कले कंपोस्ट है। यही इसकी प्रक्रिया है। इसको भरते भरते लास्ट लेयर हमको ऊपर सूखे पत्ते की रखना है। 4 दिन बाद इसको हम खोलेंगे, 3 जगह से इसका टेम्परेचर चेक करेंगे, इतना अंदर डालने के बाद निकालेंगे। अभी हमको लगता है कि हम उसको मुट्ठी में नहीं दबा पा रहे हैं, 65-70 डिग्री टेम्परेचर होगा, तो समझिए बिल्कुल सही है। दबाने से 10-12 बूंद पानी गिरता है, उसकी नमी भी पर्याप्त है, आपको कुछ नहीं करना है, उठा के पलट देना है। अगर 10-15 बूंद से ज़्यादा नमी निकल रही है कम, तो थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर देना है। अगर बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है तो घंटे 2 घंटे इसमें हवा लगा देना है और मिक्स करके फिर भर देना है। कैसे पढ़ाएंगे इसको, आप ये खोल दीजिए, खोलने के बाद इसको मिक्स कर दीजिए पूरा दोबारा बस, और फिर पूरी इकट्ठा भर दीजिए। 5वें दिन भरेंगे, 7वें दिन भरेंगे, 9वें दिन भरेंगे, 11वें दिन भरेंगे, 13वें दिन भरेंगे, 14 को 15 दिन भरेंगे, एक दिन छोड़ के। और इसके बाद फिर आप इसको 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। इसका मिक्सिंग टेम्परेचर कितना जाता है? 70 बॉडी को काम नहीं करेंगे, नहीं तो आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे, आपको समझ नहीं आ जाएगा ना, बहुत तेज है। तो मिक्सअप करने के लिए नहीं तो आप हाथ से थोड़ी मिक्स करेंगे, फावड़े से करना है। फावड़े से करें। फावड़ा है, कुदाल है, या पंजी आती है उसकी बनाने के लिए, प्रक्रिया आती है। आप इसको देखेंगे तो यूट्यूब में आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। कंपोस्ट की आप मिक्स करके उसकी साधारण सी प्रक्रिया, इसमें कोई बहुत ज़्यादा तकनीकी नहीं है। सबसे सरल विधि है, सबसे जल्दी खाद बनाने की विधि है। जो खरपतवार यहाँ जैसे डिजिटल करें तो बहुत सारे वृक्ष हैं यहाँ, तो एक तो क्या है कि लीफ बहुत है आपके यहाँ, दूसरा खरपतवार बहुत है। अभी थोड़ा सा आप आगे चले जाओ तो खरपतवार के नीचे सांप बिच्छू क्या है, तो वो सफाई भी हो रही है, और सफाई में जो आपका पैसा खर्च हो रहा है, जो मजदूरों का व्यय आ रहा है, उसको हम इधर OSR जनरेट कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। इसको करके आप कुछ भी कर सकते हैं। 5 किलो 10 किलो बरुआ सागर बगल में नर्सरी है, झांसी बहुत नर्सरी है, वहाँ अभी तक नर्सरी में वर्मी कंपोस्ट मिल रहा है। वर्मी कंपोस्ट की एक अपनी क्षमता है मिट्टी को सही करने की। लेकिन जैसे गमला है, बड़ा गमला है, अब उसमें उर्वरक तत्व जो थे वो पौधों ने पूरा चूस लिया, खर्च कर लिया। अब वर्मी से अकेले उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही, तो कार्बन चाहिए उसको, तो वहाँ हम लोग उसका डेमो कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं, समझा सकते हैं। जो MBA करने वाले लड़के मार्केटिंग करते हैं, अभी तक सुरंस खाद छोटे पैकेट में मार्केट में नहीं है, इसका बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है। पूरे भारत में इसकी फार्मिंग हो रही है, सब्जियों में और फुलवारी में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अपने ग्राम पंचायत की ग्राम प्रधान भी रहे हैं 5 साल, और 5 साल इन्होंने अपने गांव में यही सारा चीज़ें किसानों को बताया है। इनको 5 साल जो इनका कार्यकाल रहा है गांव में, उसमें इनको 6 नेशनल अवार्ड मिले हैं प्रधानमंत्री जी से, और 2 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं, और स्टेट से लगभग 12 अवार्ड मिले हैं योगी जी के द्वारा। और हर एक अवार्ड के साथ धनराशि भी रहती थी, जिसमें 12 लाख 15 लाख गाँव के विकास के लिए, तो वो पूरी धनराशि लगभग 1-1.5 करोड़ रुपया जिनको मिली, और उससे इन्होंने गाँव में ये सारी चीज़ें हर एक गाँव के हर एक किसान के यहाँ लगी मिलेगी। हम लोग चाहते हैं कभी आप लोग स्टूडेंट को लेकर वहाँ विजिट कराने आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ हर एक किसी के खेत पे इस तरीके से बन रहा है। जालौन में अफवाही टोरा आटा के पास पड़ता है, मेन रोड पे जहाँ आटा पड़ेगा, आटा से पास में पड़ता है आटा के, तो अच्छा ये वहीं पे ही है पूरे उत्तर प्रदेश में बेस्ट ग्राम पंचायत हुआ करती थी आपकी, नंबर 1 ग्राम पंचायत। हाँ बिल्कुल, आप लोग आइए, वहाँ जो लोग एग्रीकल्चर के छात्र हैं वहाँ आप प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं। हम लोग वहाँ इको टूरिज्म पे भी ऐसा कुछ बनाने वाले हैं, तो उस पर अभी काम चल रहा है। देखिए एक समय बाद वापस हमें गाँव की ओर आना पड़ेगा। भारत में 78% लोग गांव में रह रहे हैं, कृषि आधारित हमारा जीवन है, और भारत कभी जब विश्व गुरु रहा था या जो सारी चीज़ें रही तो सामने से बनाओ ना। हम लोग पश्चिमी सभ्यता पे गए, सब कुछ करके देख लिया। आज हम जर्सी गाय का दूध पी रहे हैं, और हमारी देसी गाय सब वहाँ चली गई, और वहाँ का कचरा ये जो जर्सी गाय है, आप समझिए उन्होंने हॉलैंड में, पोलैंड में सब हमारे हिंदुस्तान को बेच दिया।
और यहाँ की देसी गाय वो ले गए। तो अपनी जो देसी गाय है, पहले वही गाय जिसको हम लोग घर की पहले रोटी खिलाते थे, पहली रोटी, वही गाय जिसमें हम लोग 33 कोटि देवी देवताओं का वास मानते थे, वही गाय जब हमारे घर में किसी की मृत्यु होती थी तो गाय की बछिया लाते थे कि इसकी पूंछ पकड़ा दो तो इसका उद्धार हो जाएगा। मतलब इतना कुछ हम गाय को मानते थे। आज गाय हमारे लिए महामारी बन गई है। आप समझिए कहाँ से आई है, ना ये अमेरिका से आई है, ना जापान से आई है। लेकिन किसान ने अपनी इस परंपरागत कृषि को, परंपरागत जीवन शैली को छोड़ दिया, रासायनिक में यूरिया DAP डाल के घर बैठ गए। आज किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाहता। आप समझिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, इतने बड़े बड़े फार्मर्स वो कहते हैं चाहे 10 लाख की रिश्वत लग जाए और सरकारी नौकरी में बच्चा चपरासी बन जाए, लेकिन किसान न बने। यही सोच। तो आप समझिए, आप लोग जीवन में चाहे जिस प्रोफेशन में जाइए, चाहे जहाँ जाइए, अगर आपको अपने कार्य से प्रेम नहीं है तो आप कभी उसमें सफल नहीं हो सकते। आज रिलायंस जैसी कंपनियाँ, टाटा जैसी कंपनियाँ खेती करने आ रही हैं, उनको इसमें संभावनाएं दिख रही हैं और हम लोगों ने सब छोड़ दिया। आज किसान यूरिया DAP के लिए सर समझिए लाइन में लगा रहता है, एक एक बोरी के लिए नेताओं का एहसान ले रहा है, और जबकि ये सब वो कर सकता है, इसमें क्या दिक्कत है करने में, लेकिन वो नहीं करना चाहता। वो अब दूसरे तरीके से खेती नहीं, आपको बहुत सहयोग मिला। कुलपति जी ने साफ कहा कि पहले इस काम को प्रायोरिटी बेसिस पर अपना जो है इम्प्लीमेंट करें, और जो अपने यहाँ से जो गार्बेज निकल रहा है, सब्जियाँ हैं, वो कन्वर्ट करेंगे। नहीं, इसको हम लोग यहाँ से पैक करके और इधर ही इसका मार्केट भी निकालेंगे, मार्केट भी निकालेंगे। बल्कि वहाँ ज़्यादा होगा तो नर्सरीज वालों से मीटिंग करेंगे, उनसे कहेंगे कि आप लोग गाँव में क्या किया है, किस तरीके से खाद बना के सभी किसान अपने यहाँ खेतों में डालते हैं। हम तो यहाँ यूनिवर्सिटी में आज 20 साल से कंपोस्टिंग कर चुके हैं। हमारे बच्चे का लेकिन इस तेजी को हमने बीच में थोड़ा सा कई कारण से थोड़ा सा बंद करने पड़े, क्योंकि कोरोना कारण से बंद कर दिया था। लेकिन हमारी लास्ट का में प्रोडक्शन नहीं होती थी, हम लोग उसको ट्रेनिंग टाइप करते थे। यहाँ BSc BTech में हम पूरा हमारी ग्राउंड स्टेज में वो कंपोस्टिंग क्या होती है, कैसे किया जा सकता है, प्री कंपोस्टिंग एंड कंपोस्टिंग, डिफरेंट टाइप से वार्म उसको भी लेके इसका एफिशिएंसी जो पता PhD वगैरह भी हम 4-5 करा सकते हैं। बहुत इन्होंने हमें बताया। हम शायद हिंदुस्तान में आपको किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा जगह नहीं मिलेगा जहाँ हॉस्टल की कचरे को कंपोस्टिंग करा जाए। और इस हॉस्टल में हमने 8 यूनिट बनाया है। 8 यूनिट बनाया, जिसको दास होटल में अपने हॉस्टल की जो छिलके हैं जो कंपोस्टिंग बनाया जाता है, लेकिन बीच में किसी कारण से उसको कोई मिसयूज किया गया। ठीक है, किसी अलग अलग आते रहते हैं, वही VC प्रमोट किए थे, इनोग्रेट किए थे, उन्होंने मुझे फंडिंग कराए थे, वही आए उसको पूरा इग्नोर कर दिए। लेकिन ये आपने जो कहा है, यही हमारी सबसे इम्पोर्टेंट इशू है। हमारी ये जो है पूरा खेती जो किसानी जो है इससे ही आगे बढ़ेगा, और इसको इग्नोर करोगे तो शायद नेचर से खिलवाड़ जैसा होता है, और ऐसा ही होगा। हमारी कृषि प्रधान देश हो सकता है फ्यूचर को अधिक हो जाएगी, परेशानी तो इसी से ही होगी। तो हमें इसको नेचुरल नहीं करना है तो कंपोस्टिंग करना है, और आज के डेट गाँव में पीछे तक चले जाना है। अलग अलग जो डिफरेंट करता है, जैसे कि कॉटन की कपड़े हैं उसको भी कंपोस्टिंग करना है। पत्ती पेड़ की पत्ती है वो भी बंद होता है, हो जा रहा है। लास्ट स्केल में आपको पत्ती पे कंपोस्टिंग करना है, उसको भी इस्तेमाल करना है। हाँ, सोचेगा आप लोग मिल जाए तो सर आप भी आ जाइए। नहीं ठीक है, ले लो, सबका हो गया ना। आ जाइए अब सर, आप। आइए। थोड़ा सा BIC से चाय हो जाए। सर का हमने सुना, बड़ा अच्छा लगा। एक बार सर के लिए तालियां। अरे सर बहुत बढ़िया सर, हमारे यहाँ पर सर प्रोफेसर A.K. गिरी जी हैं, और सर A.K. गिरी जी हैं, और जो सर वर्मी कंपोस्ट जो बनाया था बेसिकली जो है केंचुए से जो गार्बेज निकला, जो सब्जियाँ निकली सर, उसको कन्वर्ट किया। सर बहुत मेहनत की, लेकिन सर कोरोना की वजह से सब तहस-नहस हो चल रहा था बीच में प्रोजेक्ट समझ के, जैसे कि हल्दी का पत्ती से भी आप की जो हमारे सब्जियाँ कीड़े वगैरह आता है उसको भी रुक सकते हैं। हल्दी आप जानते हैं, वो तो आपका आइए सर, ठीक है, आइए मैम, आइए।